नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। कोरोना से उठी लड़ाई अब निर्णायक दौर में पहुंच गई और अब अमेरिका और चीन एक दूसरे को आर्थिक चोट पहुंचाना शुरू कर चुके हैं। इसी कड़ी में पहले कॉन्सुलेट बंद हुए, बदले में चीन ने भी अमेरिकी कॉन्सुलेट बैन किए। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अमेरिका ने भारत की तरह बड़ा हमला बोला। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की नापाक हरकत को देखते हुए और राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर भारत ने पहले 59 चीनी ऐप्स बैन किए, फिर उसके बाद 200 से ऊपर चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया। उसके बाद अमेरिका में टिकटॉक को बैन करने की मांग जोर पकड़ने लगी और कई रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सांसदों ने इसका जमकर विरोध किया कि अमेरिका चीन को सबक सिखाने के लिए चीनी ऐप पर बैन लगाए। उसी का नतीजा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी वीडियो ऐप टिकटॉक और वीचैट पर पाबंदी लगाने के एक आदेश पर सिग्नेचर कर दिए। ये प्रतिबंध अगले 45 दिनों में लागू हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में ये फैसला जरूरी था। इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के मुताबिक अगले 45 दिनों में टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस के साथ किसी भी तरह के लेन देन पर रोक लग जाएगी। इसके साथ ही साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर एक और चीनी ऐप वीचैट पर भी बैन लगाने का आदेश जारी कर दिया। वीचैट की मालिक चीन की टेक कंपनी टेंसेंट है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने दोनों आदेशों में कहा है कि उन्हें लगा कि सूचना और संचार तकनीक और सेवाओं की सप्लाई चेन से संबंधित राष्ट्रीय आपातकाल का सामना करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाना बहुत जरूरी हो गया। उन्होंने आगे लिखा कि अमेरिका में चीन की कंपनियों के बनाए मोबाइल ऐप्स के फैलने से अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और अर्थव्यवस्था को खतरा पहुंच रहा है। ट्रंप ने दोनों ऐप्स को खतरा करार दिया। पूरी दुनिया में टिकटॉक के 50 करोड़ और अमेरिका में करीब 8 करोड़ यूजर्स हैं। टिकटॉक यूजर्स का एक बड़ा हिस्सा 20 साल या उससे कम उम्र का है। अमेरिका में अधिकारी और नेता इस बात को लेकर चिंता जताते रहे हैं कि टिकटॉक के जरिए बाइटडांस कंपनी जो डेटा इकट्ठा कर रही है वो चीनी सरकार के पास पहुंच सकता है। यहाँ पर एक और अहम जानकारी आपसे साझा करते चले कि माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक को खरीदने के लिए बाइटडांस के साथ बात कर रहा था और उसने उम्मीद जताई थी कि 15 सितंबर तक सौदे की बातचीत पूरी हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा था कि वो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाजार में टिकटॉक का अधिकार खरीदना चाहती। माइक्रोसॉफ्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि सभी अमेरिकी टिकटॉक यूजर्स का निजी डेटा स्थानांतरित कर दिया गया है और वो अमेरिका में ही रहेगा। कानूनी जानकारों और टेक विशेषज्ञों की माने तो अब माइक्रोसॉफ्ट के पास काफी कम वक्त बचा है। अगर सौदा हुआ तो ठीक, नहीं तो प्रतिबंध तो लग गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब चीन अमेरिका के खिलाफ क्या कदम उठाएगा, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा।